हिस्सा। पीएम मोदी ओडिशा और पश्चिम बंगाल का आज करेंगे दौरा, यास तूफान से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। पीएम मोदी सबसे पहले भुवनेश्वर जाएंगे और फिर बालासोर, भद्रक, पूर्व मेदिनीपुर और प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वे। पीएम मोदी के साथ बैठक में आज शिरकत करेंगे सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम मेदिनीपुर में यास तूफान से हुई तबाही को लेकर करेंगे मीटिंग। ओडिशा और बंगाल के बाद तबाही मचाने के बाद यास ने झारखंड में दी दस्तक। कहीं उजड़ गए आशियाने तो कहीं गिरे पेड़, सड़कों पर भरा पानी। बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। यास साइक्लोन से 15 जिलों में भारी बारिश की संभावना। कई इलाकों में चक्रवात का दिखने लगा असर। बिहार में बढ़ी यास तूफान की रफ्तार। भागलपुर में लगातार तेज बारिश में कई इलाकों में जल जमाव। झारखंड में घाटशिला में यास साइक्लोन की वजह से बढ़ा स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर। नदी में मछली पकड़ने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। तमिलनाडु के तिरुपरपू फॉल्स और कोदायर नदी का जलस्तर बढ़ा। रिहायशी इलाकों की तरफ भी बढ़ा पानी। आम लोग दहशत में। दिल्ली में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर जारी। बीते 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 153 नए केस, जबकि राजधानी में अब तक 773 आए नए मामले। दिल्ली में भी ब्लैक फंगस महामारी घोषित, उपराज्यपाल ने किया ऐलान। दिल्ली में कोरोना के 1072 आए नए मामले, वहीं 117 लोगों की मौत। बीते 24 घंटे में 3725 लोग हुए ठीक और पॉजिटिविटी रेट 1.53%। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर आज सुबह 11:30 बजे डीडीएमए की बैठक। एलजी और सीएम भी होंगे शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स की 42 लाख मौत वाले दावे को नीति आयोग ने किया खारिज। वीके पॉल बोले, भारत के पास आंकड़ों के लिए पुख्ता सिस्टम। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आधारहीन और झूठी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बड़ा बयान। कहा, अगले कुछ हफ्ते में प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का प्लान। तेजी से हो रहा है काम। वैक्सीनेशन को लेकर वीके पॉल ने कहा, अलग अलग कंपनियों की वैक्सीन सुरक्षित मिक्स एंड मैच के ट्रायल पर हो रहा है विचार। देश में जल्द खत्म होगा स्पुतनिक वैक्सीन का इंतजार। जून के तीसरे हफ्ते में लगेगा रूसी टीका। सिर्फ निजी अस्पतालों में मिलेगा स्पुतनिक भी। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत अमेरिका की मजबूत साझेदारी को बताया जरूरी। वैक्सीन पर क्वाड देशों के बीच होगी चर्चा। आईएमए और स्वामी रामदेव के बीच और बढ़ी तकरार। दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में आईएमए सचिव जयेश लेले ने दर्ज कराई शिकायत। कोरोना पर भ्रम फैलाने का आरोप। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। लिखा, पॉजिटिविटी एक पीआर स्टंट ताकि मौत के आंकड़ों को छिपाया जा सके। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान। राक्षसों के लिए एलोपैथी डॉक्टर्स की तुलना। 10 रुपए की गोली 100 रुपए में बेचने वाले रामदेव को दे रहे ज्ञान। कोविड रोकथाम के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की योगी सरकार की तारीफ। टेस्ट, ट्रीट और ट्रेस के फॉर्मूले को सराहा। 5 और जिलों की रिपोर्ट मांगी। आज नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से संवाद करेंगे सीएम योगी। ग्रामीण विकास और कोरोना से निपटने पर होगी चर्चा। 58,176 ग्राम प्रधान वर्चुअल जुड़ेंगे। यूपी में कोरोना से मौत के आंकड़े में कांग्रेस करेगी जांच। प्रियंका गांधी के निर्देश पर सलमान खुर्शीद की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन। उत्तराखंड में मिले कोरोना के 2,146 नए मरीज। बीते 24 घंटे में 81 लोगों की मौत। राज्य में 39,177 कोरोना एक्टिव केस। यूपी के मेरठ मेडिकल कॉलेज में लापरवाही शख्स ने खुद किया बेटी का कोरोना टेस्ट। शीशे के दूसरी तरफ बैठा था टेस्ट करने वाला कर्मचारी। वीडियो हुआ वायरल। वाराणसी में कोरोना से जुड़ा हैरान करने वाला मामला। नवजात बच्ची कोरोना पॉजिटिव जबकि मां नेगेटिव। बीएचयू में के जीन वैज्ञानिक का दावा। इससे पहले सिर्फ अमेरिका में सामने आया था ऐसा केस। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में कोविड-19 से बचाव को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। वैक्सीनेशन कराने को लेकर भी लोगों से अपील के साथ साथ पोस्टर भी लगाए गए। 12th के एग्जाम रद्द करने की मांग की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोरोना संकट के बीच 10वीं के एग्जाम पहले ही हो चुके हैं रद्द। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,273 नए केस आए सामने, जबकि 425 मरीजों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,266 आए नए मामले, वहीं 36 लोगों ने गंवाई अपनी जान। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,046 नए केस आए, जबकि 148 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन बढ़ाया गया। 15 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन। कोरोना के मामले के चलते लिया गया फैसला। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,166 नए केस आए सामने, 181 मरीजों की मौत।
आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 16,167 आए नए केस, जबकि 104 मरीजों की हुई मौत। गोवा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,504 आए नए केस, जबकि 39 मरीजों की मौत। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,914 आए नए केस, जबकि 178 मरीजों की मौत। पंजाब में 10 जून तक बढ़ी कोविड पाबंदियां, कई क्षेत्र में राहत भी दी गई। निजी वाहनों में सवारियां बिठाने पर लिमिट हटी। कोरोना टेस्ट के एक समान दाम तय करने का आदेश, हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ प्रशासन को दिए निरीक्षण। पंजाब के मुख्यमंत्री से नेता विपक्ष हरपाल चीमा की डिमांड, कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे छोटे कारोबारियों को दी जाए राहत। बिहार में वैक्सीन वेस्टेज का प्रतिशत बेहद कम, स्वास्थ्य मंत्री ने 3% से भी कम बताया वेस्टेज, कहा सरकार है पूरी तरह से सजग। बिहार में टीके की किल्लत जारी, 18+ वाले युवाओं का आज भी नहीं हो रहा टीकाकरण, लोग हो रहे परेशान, केंद्र से नहीं मिला टीका। बिहार में लॉकडाउन के कारण कोरोना के केस में आई कमी, 24 घंटे में 2,603 आए नए केस, 29 जिलों में 100 से भी कम केस। गोपालगंज जिले में के चनावे स्थित मंडल कारा में 10 कैदी कोरोना संक्रमित मिले, इन सभी को आइसोलेट कर डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज शुरू किया गया। बेतिया में शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन, डीजे पर बारबालाओं के साथ कई लोगों ने किया डांस, लॉकडाउन के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। छपरा में भी कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, शादी समारोह में बारबालाओं ने किया डांस। नालंदा में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, शादी समारोह में बारबालाओं का आयोजित किया गया डांस, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए लोग। रोहतास जिले के नोखा में कोविड गाइडलाइंस का किया गया उल्लंघन, ग्रामीणों ने राह बाबा की पूजा की, जिसके चलते भीड़ इकट्ठा हो गई। इतना ही नहीं, इसके चलते हुए आग के अंगारों पर भी पुजारी और भक्त उछलते दिखे। गोपालगंज में सदर अस्पताल परिसर में टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की गई, टीका एक्सप्रेस को सिविल सर्जन ने दिखाई हरी झंडी। गिरिडीह में एसडीपीओ और मुफस्सिल थाना क्षेत्र प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र के मोहनपुर, चतरो, बरवाडी इलाके में की गई छापेमारी, नियमों का उल्लंघन करने वाले कई दुकानों को किया गया सील। कैमूर डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर कुल 28 वाहनों को किया रवाना, जो कैमूर जिले के विभिन्न गांवों में पहुंचकर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को अब उनके ही गांव में कोरोना का टीका देंगे। छपरा में जीविका दीदियों के साथ अन्य महिलाओं को मिला रोजगार, महिलाएं कर रही मास्क का निर्माण, कई संस्थाओं ने दिया मास्क बनाने का ऑर्डर। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जेल में हैं, लेकिन जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सेवा में जुटे हैं, लोगों को मुफ्त में भोजन करा रहे हैं। सारण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की रोकथाम को लेकर समीक्षात्मक बैठक की गई, इस दौरान जनप्रतिनिधियों से महत्वपूर्ण सुझाव मांगे गए। झारखंड में कोरोना पर लगी लगाम, 24 घंटे में मिले सिर्फ 977 पॉजिटिव केस, सूबे में कुल 14,196 एक्टिव केस, 3 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। कोरोना के कारण लागू स्वास्थ्य सप्ताह की पाबंदियों से किसान परेशान, बाजार बंद होने से व्यापारी तक नहीं पहुंच रहा अनाज, मेहनत की कमाई हो रही है बर्बाद। रांची सदर में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, फिलहाल 20 किलो ऑक्सीजन लीटर की क्षमता का एक टैंकर सदर अस्पताल पहुंचाया गया। मोतिहारी के रक्सौल हजारीमल उच्च विद्यालय में आयुष डॉक्टर्स की तैनाती, WHO गाइडलाइंस का किया जा रहा उल्लंघन, संक्रमित मरीज की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उनको सदर अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। सागर दनखड़ पिटाई की वीडियो हुई वायरल, तस्वीरों में हाथ में डंडा लिए नजर आ रहा है रेसलर सुशील कुमार, जमीन पर पड़ा है सागर। पहलवान सुशील कुमार पूरी तरह बेनकाब हाथ में डंडा लेकर सागर धनखड़ पर हमला करता है नजर, छत्रसाल स्टेडियम के अंदर का वीडियो। सुशील की मां की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, मीडिया ट्रायल रोकने की याचिका पर सुनवाई। मेहुल चौकसी के भारत आने पर असमंजस गहराया, पूर्वी कैरेबियाई सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, चौकसी के वकील ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा प्रत्यार्पण पर लग सकती है रोक। भगोड़े कारोबारी मेहुल को एंटीगुआ ही भेजेगा डोमिनिका, फिलहाल पुलिस हिरासत में चौकसी। डोमिनिका ने चौकसी में बताया भारतीय नागरिक PNB घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी। ट्विटर को केंद्र सरकार का जवाब, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ट्विटर ने भारत पर शर्त थोपने की कोशिश की, कानून बनाना सरकार का काम। नारदा केस में TMC नेताओं की जमानत पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई, दोपहर 12 बजे होगी सुनवाई। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने CM योगी से की मुलाकात, सरकार से की शिष्टाचार भेंट। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइक और 1 साइकिल सवार को रौंदा, हादसे में बच्ची समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत।
उन्नाव सड़क हादसे में सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की ऐलान। बाहुबली मुख्तार अंसारी का एम्बुलेंस प्रकरण में बाराबांकी पुलिस ने बयान दर्ज किया। साल 2013 में रजिस्टर्ड एम्बुलेंस के बारे में मुख्तार से की पूछताछ। महाराष्ट्र के जलाना में एक युवक को पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा। एक शख्स की मौत के बाद अस्पताल में कर रहा था हंगामा। पुलिस वालों से जमकर बहस के बाद पिटाई की गई। पीड़ित ने डीएम से शिकायत की। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास का नाम आने पर भड़की बीजेपी। कहा बदले के तहत की जा रही है कार्रवाई। सरयू राय बोले जांच से ही सामने आएगा सच। दुमका में उत्पाद विभाग ने मारा छापा। 1500 पेटी विदेशी शराब के साथ 35 ड्रम स्प्रिट बरामद। बिहार में खपाने की थी योजना। रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने अकाली दल को दी नसीहत। सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया इस्तीफा दे तो बच सकती है पार्टी। सुखबीर के तानाशाह रवैये के चलते हथियार पर हाशिए पर आए अकाली दल। एमपी में काम पर संविदा कर्मी लौटे स्वास्थ्य कर्मचारी। स्वास्थ्य मंत्री की मांगें पूरी होने के आश्वासन मिलने के बाद स्थगित की हड़ताल। सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। राजस्थान के झालवाड़ा में इंसानियत तार-तार 2 घंटे तक सड़क पर पड़े रहे शव को किसी ने नहीं ली सुध। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। जीएसटी परिषद की अहम बैठक आज। कोविड के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर वैक्सीन पर टैक्स की दर कम करने पर भी हो सकता है विचार। आज शाम 7 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीएसटी काउंसिल के फैसले की देगी जानकारी। बैंक फ्रॉड के मामले में निजी बैंकों में बढ़े। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 और 21 में फ्रॉड मामलों में आई कमी। IKEA ने भारत में शॉपिंग ऐप किया लॉन्च। घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकेंगे 7,000 से ज्यादा होम फर्निशिंग प्रोडक्शन। निजीकरण पर BPCL का बयान। पेट्रोनेट और IGL में हिस्सेदारी बेचने का कोई इरादा नहीं। क्रिकेटर धोनी की वाइफ साक्षी का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में धोनी अपने घोड़े चेतक को दुलारते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेडियम में दर्शकों के सामने खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे रोहित शर्मा। पुरानी तस्वीर को किया शेयर। इसमें दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते दिख रहे हैं रोहित। IPL 2021 के बचे मैचों को लेकर इंग्लैंड बोर्ड का ऐलान। नहीं करेंगे कार्यक्रम में बदलाव। BCCI की परेशानी बढ़ी। पाक के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने T20 वर्ल्ड कप को लेकर दिया बयान। कहा खिताब से सबसे मजबूत दावेदार इंडिया। भारत में कोरोना के हालात से डर गया वार्नर का परिवार। ऑस्ट्रेलिया वापस लौटने पर मिली राहत। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आर अश्विन के लिए होगी खास। मैच में 4 विकेट लेते ही टॉप पर पहुंच जाएंगे अश्विन। कपिल देव ने ऋषभ पंत को इंग्लैंड दौरे के पहले बल्लेबाजी को लेकर दी खास सलाह। रोहित शर्मा से भी की तुलना। कोलंबो में शिप में लगी आग पर काबू अब तक नहीं पाया गया। पिछले 3 दिन से आग बुझाने की कोशिश जारी। भारतीय कोस्ट गार्ड श्रीलंका के जवान भी जुटे। इजरायल के फिलिस्तीन इलाकों में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर UNHRC ने दिए जांच के आदेश। भारत समेत 14 देशों में मतदान से अलग। दुनिया में नहीं थम रहा कोरोना महामारी का कहर। विश्व में बीते 24 घंटे में 12,000 से अधिक मरीजों की हुई मौत। PM जॉनसन ने पूर्व सहयोगी डोमिनिक किंगमिंग्स के आरोपों को किया खारिज। कहा विफलताओं के कारण कोविड-19 से हुई हजारों मौतें। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को तालिबानी की धमकी। कहा अमेरिकी फौज को जगह दी होगी तो बड़ी भूल। हांगकांग ने लगातार दूसरे साल जुलूस पर लगाया प्रतिबंध। पुलिस ने शारीरिक दूरी के प्रतिबंधों का हवाला देते हुए जुलूस पर आपत्ति जताई। अफगानिस्तान में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बम विस्फोट में घायल। शांति प्रक्रिया के संबंध में अमेरिका ने की बातचीत। ट्विटर पर बरसी कंगना रनौत बोली ये है कौन मुट्ठी भर नशेड़ी जो आसानी से खरीदे और बेचे जा सकते हैं। हिना खान ने कहा प्रियंका चोपड़ा ने उनके पिता के निधन पर भेजा था एक शोक संदेश। मुझे लगता है पिता के खोने का गम वो भी समझती है। अभिषेक बच्चन का एक पुराना इंटरव्यू हो रहा है वायरल। कहा विवाद होने पर ऐश्वर्या राय और जया बच्चन मिलकर बंगाली में करती है बात। ताहिर राजभसीन ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। फोटो शेयर कर लिखा हमारे पास एक बेहतर सुरक्षित कर है। OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई कुणाल कपूर और अमायरा दस्तूर की कोई न जाने। निकिता दत्ता ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो। वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनेत्री योगा मैट पर रखी एक रिंग पर बैलेंस बना रही है।
और चलिए अब खबर देख लेते हैं विस्तार से। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार के कई जिलों में देखा जा रहा है। बुधवार शाम से ही लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।